हाँ फ्रेंड, मैं आपके सामने एक सवाल लेके आया हूँ, संविधान का निर्माण, और जानते हैं कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ। सबसे पहले मैं आपको संविधान के बारे में कुछ विशेषता बता देता हूँ। जातिवाद से संबंधित एक ऐसी विचारधारा जो आदमी को नीचा दिखाया जाए। जैसे कि आप जानते होंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में, उन्होंने समाज में कई सारे बुराइयों को झेलते हुए, बुराइयों को समझते हुए आगे बढ़े, और उन्होंने अपना पढ़ाई करके एक शिक्षित व्यक्ति होकर के समाज में जातिवाद की भावना को दूर किया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जैसे कि जानते हैं हम, चमार जाति के थे। उन्होंने एक जाति के आधारों से झूठ को, मतलब निंदा को, बुराई किया। उन्होंने समाज से एक अच्छा व्यक्तित्व बन के उभरे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लिखा था। हम जानते हैं कि संविधान लिखने वाला, कुछ अनुच्छेद लाने वाला अलग अलग व्यक्ति था। जैसे कि हमारा संविधान जो अलग अलग देशों से लेके बनाया गया है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चाहते थे कि समाज में जातिवाद ना हो। उन्होंने समाज में जातिवाद से निंदा की, समाज में जातिवाद की उन्होंने निंदा की, कहा कि समाज में हम सब एक समान वर्ग के व्यक्ति और समांतर होना चाहिए। उन्होंने समाज में एकता और समानता पर विशेष बल दिया, और उन्होंने विचारधारा रखी कि एक संविधान हो जिससे देश को चलाने का एक तरीका होगा, जिसमें कोई जातिवाद नहीं होगी। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लिखा था जिसमें कि जातिवाद से संबंधित विचारधाराएं नहीं थी, बल्कि इसमें कुछ विचारधाराएं थी, 5 से 6 विचारधाराएं थी। पहला, समानता का अधिकार, जो कि हम जानते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, सभी को स्वतंत्र रहने का अधिकार है, चाहे पशु पक्षी हो, जीव जंतु हो, मानव हो, कोई व्यक्ति हो, सबको स्वतंत्र रहने का अधिकार है। जो कहीं भी भाषण दे सकता है, कहीं भी बोल सकता है, कहीं भी रह सकता है, कहीं भी कहीं जा सकता है, आ सकता है, अपने अनुसार वह बिजनेस कर सकता है। तो यह था आपका स्वतंत्रता का अधिकार। समानता का अधिकार, चाहे चमार हो, चाहे मलेच्छ हो, डोम हो, भंगी हो, राजपूत हो, ब्राह्मण हो, जितने भी व्यक्ति जाति होंगे, सबको एक समानता का अधिकार, इक्वल सोसाइटी, इक्वल विचार। उन्होंने कहा था समानता का अधिकार। फिर था उसके बाद आपका आस्था और प्रार्थना का अधिकार। जिस व्यक्ति का जिस पे हो, जैसा वो धर्म को, अपनी व्यवस्था को अपना सकता है। तो आस्था और प्रार्थना का अधिकार, जिसमें व्यक्ति किसी भी आस्था को मान सकता है और प्रार्थना कर सकता है, कोई भी पूजा पाठ कर सकता है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, राजपूत हो, किसी भी धर्म को अपना सकता है, इसमें किसी प्रकार का रोक नहीं है। उसके बाद आपका है सांस्कृतिक का अधिकार, अर्थात सांस्कृतिक में होता है कोई भी कल्चर में, किसी भी व्यवस्था में रोक सकता है। जैसे कि हमारा जो कल्चर्स है, जो सांस्कृतिक है, उसमें वो रह सकता है। फिर आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें संविधान में अगर कोई बदलाव किया गया है, तो संवैधानिक विचारों में अगर बदलाव होता है तो उसे कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान का आत्मा भी कहते हैं। तो उसके बाद हमारा कहते हैं न्याय का अधिकार, सबको न्याय करने का अधिकार है। तो आप जान सकते हैं हमारे 6 मौलिक अधिकार। इन 6 मौलिक अधिकारों में समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसके बाद सार्वभौमिक व्यक्ति मताधिकार, सभी को वोट डालने का अधिकार, चाहे वो 18 वर्ष का हो, जाए किसी भी जाति का हो। तो यही सब जो हमारे विचारधाराएं थी, यही सब जो हमारे अधिकार है, ये निकला हुआ है संविधान से। और संविधान क्या है, मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। देखते हैं संविधान का निर्माण करने वाले व्यक्ति का नाम था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिसके अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति का अध्यक्ष और अध्यक्ष दोनों अलग अलग होते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसके मुख्य अध्यक्ष बने थे, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान के अध्यक्ष कौन थे, यानी संविधान बनाने वाले व्यक्ति कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का पहले पूरा नाम देख लेते हैं, उनका नाम क्या था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का पूरा नाम था डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, जो आप जानते हैं डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, उनका पूरा नाम था। उन्होंने संविधान का निर्माण किया था। सबसे पहले संविधान का निर्माण करने का कुछ उद्देश्य था। ब्रिटिश, अमेरिका, फ्रांसीसी, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, अलग अलग देशों से जाकर उन्होंने कुछ अनुच्छेद इकट्ठा किया। उसके बाद देश में कुछ व्यवस्थाओं के आधार पर उन्होंने संविधान को लिखा। 2 साल 11 महीने 18 दिन में ये संविधान बनकर तैयार हुआ, और ये संविधान में कुछ अनुच्छेद, कुछ आर्टिकल्स, कुछ दस्तावेजों का उल्लेख किया गया। जैसे कि हम जानते हैं कि रिट क्या है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है रिट क्या है, तो रिट एक प्रकार का आदेश पत्र है। और रिट के बारे में हम जानते हैं कि रिट होता क्या है। हर एक व्यक्तियों को अपने मौलिक अधिकारों की आवश्यकता की मांग जो होता है, वो न्यायालय में जाके मांग कर सकता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि रिट क्या है, तो रिट एक प्रकार का आदेश पत्र है। और उसी संविधान में जो है हमारा वो बैठक काम होता, तो लंदन के टेनिस कोर्ट में संविधान का बैठक जो होता लंदन के टेनिस कोर्ट में होता। 2 साल 11 महीने 18 दिन कुल समय लगे थे संविधान को बनने में। संविधान के निर्माताओं ने अलग अलग विचार रखी कि संविधान कैसे बनाया जाए। इसी तरह से संविधान पे विचार रखने के लिए अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग प्रकार से सहयोग दिया। जैसे कि जब भारत गुलाम हुआ, तो भारत के समय कई सारे व्यक्ति एक साथ थे। जैसे कि आप जानते हैं कि द्विराष्ट्र सिद्धांत, जब भारत का बंटवारा नहीं, भारत के बंटवारा के बाद कई सारे व्यक्ति, हमारे जो नागरिक थे, वो पाकिस्तान चले गए। उससे पहले संविधान के सदस्यों की संख्या लगभग 300 थी।
या आपको पता होगा कि संविधान बनाने वाले व्यक्ति की कुल संख्या थी 300। एक खाली भीमराव अम्बेडकर ने संविधान नहीं बनाया था, उन्होंने कई दस्तावेजों के साइन किए थे, कई व्यक्ति थे। तो आप जानते होंगे लगभग 300 जो थे वो सामाजिक कार्यकर्ता थे, इसमें शामिल है 288 मेंबर रह चुके, टोटल बच गए थे। जब संविधान हमारा बंटवारा, जब हमारा संविधान बना था तो 300 सदस्य इसमें शामिल थे लगभग, और उसमें 288 सदस्य रह गए थे। जब भारत का बंटवारा हुआ तो कुछ सदस्य जो थे वो चले गए थे। संविधान सभा के जो अध्यक्ष होते हैं हमारे, उसमें 2 प्रकार के स्पीकर्स होते हैं हमारे, जिसे कहते हैं संविधान के 2 सदन होते हैं संविधान सभाओं में। और इन संविधान सभाओं में सबसे पहले विधानसभा में जो आता है हमारा, वो आता है हमारा अपर हाउस, लोअर हाउस, जिसे कहते हैं लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा की सदस्यों की संख्या जो है हमारा 543 सदस्य हैं लोकसभा में। कभी भी बढ़ते और घटते रहते, तो हम 200 प्लस में 2 लेके चलते हैं अतिरिक्त में, वैसे 543 है। और जानते हैं राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो राज्यसभा में जो होता है हमारा वो होता है 252 जो है 252 राज्यसभा में सदस्य की संख्या है। लोअर हाउस और अपर हाउस, इन दोनों में राज्यसभा और लोकसभा की विशेषता बता जाता हूं मैं आपको। लोकसभा में होता है जितने भी मेंबर्स होते हैं चीफ के सदस्य के, जैसे राष्ट्र के स्तर पर बैठते हैं, तो उसमें 543 होते हैं, प्लस में 2 होते हैं, और 543 प्लस में 252 होते हैं। तो कुल जो होते हैं 795 होते हैं हमारे सदस्य। ये 795 संसद में बैठते हैं। और संसद जो होता है वो वाद विवाद का मंच। हम जानते होंगे संसद में कुल सदस्यों की संख्या 795। अगर आपसे पूछता है कि हाउ मेनी मेंबर्स इन टोटल फॉर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो टोटल मेंबर जो पार्लियामेंट में होते हैं वो 795 होते हैं। ये 795 होते हैं संसद में बैठते हैं। और संसद संविधान का जो बैठक हुआ था, जो पहला बैठक था, वो 45, 46 और 48। आपको पता होना चाहिए कि 45, 1945, 1946, 1947 यह संविधान का बैठक हुआ था। इनमें 45, 46, 47 से बैठक हुआ था। संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। आपको पता होना चाहिए 26 नवंबर जो था, 26 नवंबर वो 1950 में संविधान बनकर तैयार हुआ। संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया हमारा। तो 26 जनवरी 1950 में संविधान को जो है रिकॉग्नाइज किया गया, वो सदस्यता मिलाई गई। और संविधान को बनने में जो थे वो बैठक 3 बार हुई थी, 45, 46, 47, 48, 49 में कुछ वाद विवाद चलते रहे। देश का बंटवारा की समस्याएं भी आई, देश आजाद भी हुआ। और उसी टाइम में 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया, जिसे हम रिपब्लिक डे अर्थात गणतंत्र दिवस के रूप में बनाते हैं। आपको पता ही होगा 26 जनवरी को। अब जानते हैं कि संविधान की कहाँ बैठक हुआ था? लंदन के टेनिस कोर्ट में संविधान का बैठक हुआ था। लंदन के टेनिस कोर्ट में संविधान का बैठक हुआ था। इसमें बड़े बड़े लोकसभा के अध्यक्ष लोग बैठे थे। और ये लंदन के टेनिस कोर्ट में जब बैठक हुआ, ये संविधान बनकर तैयार हुआ। इसको बनाने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ये एक प्रस्ताव रखा कि कोई भी व्यक्ति मूल रूप से जाति भाव की भावना नहीं रखेगा और उसमें संशोधन की भावना बनी रहेगी। संशोधन का अर्थ होता है बदलाव करना। हम जानते हैं जब भी कोई कानूनी विचारधारा, कोई भी सीट, किसी भी सदस्य या लोकसभा के अध्यक्ष को लेकर कोई कार्य प्रणाली दस्तावेजों को लेकर के, तो संविधान का जो बैठक होता है हमारा, उस बैठक में कुछ न कुछ बदलाव आते हैं। कोई व्यक्ति मर जाता है, कोई जिंदा हो जाता है, कोई नया जुड़ जाता है, कुछ घटनाएं घटती हैं, कुछ राजनीतिक आपदाएं आती हैं, तो उसी को बैठक को लेकर के हम संशोधन कहते हैं। संविधान का प्रथम संशोधन जो है वो सबसे पहले जो है 1952 में हुआ था। और यह 52 जो था हमारा चुनाव को लेकर के हुआ था, क्योंकि जानते हैं 1950 में जो संविधान हुआ था वो सफल नहीं हो पाया। फिर 1952 में प्रथम चुनाव हुआ था और इसी चुनाव के आधार पर संविधान को प्रथम चुनाव माना गया। तो हम जान सकते हैं कि संविधान क्या रहा, कैसे रहा, संविधान को बनने में कैसे समय का संघर्ष का सामना करना पड़ा। कई लोगों ने इसमें रोक टोक भी किया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मरणोपरांत और जीवित प्रांत दोनों राष्ट्र से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति अवार्ड, पद्मश्री भूषण, पद्म विभूषण दोनों से सम्मान किया गया। अभी भी कोई यूनिवर्सिटी खुलता है तो पहले उन्हीं को सम्मान करते हैं, क्योंकि वो एक निषाद जाति के व्यक्ति थे। उन्होंने समाज में जातिवाद की भावना को समाप्त किया था। जय हिंद, वंदे मातरम।